नवरात्रि के पांचवें दिन माँ दुर्गा के स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माना जाता है कि माँ स्कंद माता की सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति से पूजा करने से हर तरीका के संकटों से छुटकारा मिल जाता है और सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। स्कंद माता के स्वरूप की बात करें तो वह मन को मोह लेने वाली माँ है। स्कंद माता के गोद में स्कंद बाल स्वरूप में विराजित है। इसके साथ ही माँ की 4 भुजाएं हैं, 2 हाथों में कमल लिए हुए है और एक हाथों में स्कंद को पकड़े हुए है और चौथा हाथ सारे संसार को आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में है। माँ स्कंद माता को कमल का फूल बहुत ही प्रिय है, इसलिए उन्हें कमल का फूल चढ़ाना बहुत ही लाभकारी हो सकता है। 9 दिन की नवरात्रि में पहला, 5वां और 8वां दिन का विशेष महत्व है। प्रयोग कर देखिएगा। अभी तो नवरात्रि चल रही है। नवरात्रे में जब 5वां दिन नवरात्रे का रहे, चैत्री नवरात्रे का 5वां दिन रहे और मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की, लड़के की या लड़की का या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो या शादी नहीं हो रही हो, या उस लड़के लड़की के लिए बहुत प्रयास कर लिया आपने और उसकी शादी हो ही नहीं रही, अथक प्रयास आपने कर लिया और उसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, तो ये देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया, देवी भागवत में वर्णन किया गया, देवी भागवत में वर्णित किया गया और देवी भागवत में कहा गया कि आम का जो पत्ते होते हैं, आम का जो पत्ता होता है, आम का जो पल्लव होता है, उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर, इन दोनों से स्वस्तिक का निर्माण किया जाए। देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन कन्याओं का विवाह ना हो पंचमी के दिन, नवरात्रे की कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पड़ेगी, कोई भी नवरात्र हो, चाहे वो 4 नवरात्रे में से, चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्रे में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो 2 स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल अर्थात रौली के चावल, रौली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पे हल्दी के चावल रखना है। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है। जिसका विवाह नहीं होता केवल उसी के लिए 5वां दिन रहे। और मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की, लड़के की या लड़की का या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो या शादी नहीं हो रही हो, या उस लड़के लड़की के लिए बहुत प्रयास कर लिया आपने और उसकी शादी हो ही नहीं, अथक प्रयास आपने कर लिया और उसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, तो ये देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया, देवी भागवत में वर्णन किया गया, देवी भागवत में वर्णित किया गया और देवी भागवत में कहा गया कि आम का जो पत्ते होते हैं, आम का जो पत्ता होता है, आम का जो पल्लव होता है, उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर, इन दोनों से स्वस्तिक का निर्माण किया जाए। देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन कन्याओं का विवाह ना हो पंचमी के दिन, नवरात्रे की कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पड़ेगी, कोई भी नवरात्र हो, चाहे वो 4 नवरात्रे में से, चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्रे में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो 2 स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल अर्थात रौली के चावल, रौली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पे हल्दी के चावल रखना। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है। जिसका विवाह नहीं होता केवल उसी के लिए।